So let's start lecture 10, previous year JEE questions. Blocks of masses m, 2m, 4m and 8m are arranged in a line on a frictionless floor. Please underline this, ये एक frictionless floor है. Another block of mass m moving with a speed v along the same line collides with mass m in perfectly inelastic manner. ठीक है, inelastic बोले तो वो दोनों मास एक साथ जुड़ जाएंगे. All the subsequent collisions are also perfectly inelastic. By the time the last block of mass 8m starts moving, the total energy loss is p% of the original energy. तो p बताना है. ठीक है, देखो सबसे पहले ये m मास इस m मास से कोलाइड करेगा इनइलास्टिकली, तो कंबाइंड मास आपका पहला फर्स्ट कोलिजन जो होगा वो ये m और ये m. ठीक है, ये v से चल रहा है तो रिजल्टेंट जो बनेगा इनका वो 2m मास बन जाएगा. ठीक है, v प्राइम से. ठीक, और v प्राइम क्या होगा, v/2. ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से. ठीक, सेकंड क्या होगा फिर, ये 2m मास आपका v/2 से चल रहा होगा और एक ऑलरेडी 2m मास है आपका, फिर ये कंबाइन करके 4m का मास बन जाएगा और ये चलेगा v/4 से. ठीक है, सिमिलरली थर्ड वाला स्टेज जब आएगा 4m पे, तो ये 4m आपका v/4 से चल रहा होगा और ऑलरेडी एक 4m है, तो अब ये चलेंगे 8m हो जाएगा और v/8 से जाएगा. ठीक, और फाइनली ये 8m का मास v/8 से चल रहा होगा प्लस दूसरा 8m का मास है, तो ये कंबाइंड होके चलेगा 16m और ये v/16 से. ठीक है, तो आपको पूछ रहा है बाय द टाइम द लास्ट ब्लॉक ऑफ मास 8m स्टार्ट्स मूविंग द टोटल एनर्जी लॉस इज p% ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी. वैल्यू ऑफ प्लीज क्लोज टू. ठीक है, तो देखो टोटल एनर्जी लॉस कितना हुआ. इनिशियल एनर्जी अगर आप निकालो, इनिशियल एनर्जी वो कितना हो जाएगा, सिंपली हाफ mv². और फाइनल एनर्जी अगर आप निकालो तो हाफ इंटू फाइनल मास इज 16m और v/16 की वेलोसिटी. ठीक है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल एनर्जी. ऑब्वियसली लॉस कैसे निकलेगा, लॉस आपका आएगा परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा आपका हाफ mv² माइनस हाफ इंटू 16m टाइम्स v/16 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हाफ mv². ठीक है, तो ये परसेंटेज आपका कुछ देख लो कितना आ रहा है. दिस इज हाफ माइनस ये कितना होगा, हाफ इंटू 1/16 अपॉन 1/2. ठीक, तो फाइंड दिस फ्रैक्शन, ये कितना आता है वही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, इंटू 100 ऑब्वियसली आप करोगे परसेंटेज निकालने के लिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ मैन मास 50 kg एंड हिज सन मास 20 kg आर स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस फेसिंग ईच अदर. ठीक है, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन हो जाएगा. एक पर्सन ये है और दूसरा ये है, इसने इसको पुश कर दिया. ठीक है, द मैन पुशेस हिज सन सो दैट he starts moving with a speed of 0.7 मीटर पर सेकेंड with respect to man. अब ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ये with respect to man दिया है, तो m1 जो है और m2 है, m1 को हम लोग मान लेते हैं 50 और m2 हमारा दिया है 20. ठीक है, m2 की फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है. मान लो अभी सब लोग हम सारी चीजें इस सरफेस के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये. ठीक है,
दिस इज फ्रिक्शनलेस। तो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस m2 की वेलोसिटी v2 मान लो और इसकी वेलोसिटी फाइनली v1 मान लो। तो हमें क्या दिया है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0.7, ठीक, राइट। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू 50v1 प्लस 20v2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से यू कैन सॉल्व दिस v1 v2। तो हमें फाइनली v1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करोगे 20 से मल्टीप्लाई करके, तो सेकंड माइनस 20 टाइम्स फर्स्ट, ठीक है, यही करोगे आप। 20v2 तब माइनस हो जाएगा, तो ये 50v1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 20v1 इज इक्वल टू 0 माइनस 20 इंटू 0.7। तो यहां से आप फाइंड आउट v1, ठीक है। ऑब्वियसली v1 नेगेटिव आएगा, इसका मतलब पीछे की डायरेक्शन होगी, ठीक है। v1 आपका नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स 20 इंटू 0.7 माइनस और प्लस 70, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा आपका, ऑलराइट। 0.2 मीटर पर सेकेंड आएगा माइनस साइन, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन पीछे होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेंस वाले क्वेश्चन बस बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, इजी है। अभी हम लोग आगे कुछ अपने जेई एडवांस लेवल के भी देखेंगे, सब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चंस। The two particles A and B of equal mass m are moving with same speed v, ठीक है, as shown in figure। A और B के along दोनों v से चल रहे हैं, दोनों का मास m है। They collide completely inelastically, यहां पर कोलाइड करते हैं completely inelastically and move as a single particle c, इसके बाद c वेक्टर के along चल देते हैं। The angle theta that the point path of c makes with x axis, देखो इसमें सिंपली आपको मोमेंटम कंजर्व करना है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पीड दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिख लो। va अगर लिखोगे आप, तो va को इसको तोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा v cos 30 और ये वाला हो जाएगा v sin 30। तो v sin 30 i कैप, ठीक है, और ये ऊपर वाला j कैप हो जाएगा cos 30 j कैप। ये तो va हो गया। vb अगर आप लिखोगे, vb अगर लिखोगे तो ये देखो cos 45 वाला माइनस आ जाएगा, माइनस v cos 45 i कैप प्लस v sin 45 j कैप, ठीक है। बस आपको va vb मिल गया। नाउ यू हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहले x डायरेक्शन के अलोंग लगा लो कंजर्वेशन, फिर फाइनली, और vc भी आप लिख लो, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर vc इज, इसको कुछ आप मान लो v प्राइम मान लो, ठीक है, cos थीटा i कैप प्लस v प्राइम sin थीटा j कैप, ठीक। अब मोमेंटम कंजर्वेशन आपका सबसे पहले अलोंग i कैप, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ma va i कैप va x लिख, ठीक है, मतलब कि x वाला कंपोनेंट प्लस mb vb x इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ma प्लस mb टाइम्स vc x, ठीक है। और सिमिलरली अलोंग y भी आप लिखोगे।
या इसको आप पहले लिख लो सारी चीजें। तो m v sin 30 प्लस m माइनस v cos 45, ठीक, इज इक्वल टू 2m v प्राइम cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई मेरी। अब सिमिलरली मैं अलॉन्ग y लिखूंगा, अलॉन्ग जे कैप जब मैं लिखूंगा तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो m टाइम्स v cos 30, सॉरी नॉट थीटा, दिस इज 30, प्लस m v sin 45, ठीक, इज इक्वल टू 2m v प्राइम साइन ऑफ थीटा। तो यहां से मेरी ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। सो बेसिकली आपको क्या नहीं दिया है, आपको v प्राइम नहीं पता है और थीटा आपको निकालना है। तो यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको डिवाइड करके इससे, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 या 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच v cos 30, हाउ मच इज cos 30, देखो mv कट जाएगा सब तरफ से, तो cos 30 इज 1 बाई √3 बाई 2 प्लस साइन 45 इज 1 बाई √2 अपॉन v sin 30 इज 1 बाई 2 प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 2, अगर आप एलसीएम ले लो ऊपर नीचे तो यह हो जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन 1 माइनस √2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। ये आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान से करना है आपको। A particle of mass m moving in x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in y direction with a speed v। अच्छा, पहला पार्टिकल x के अलोंग चल रहा था, इसका मास था m, इसकी वेलोसिटी थी 2v, और दूसरा पार्टिकल चल रहा है आपका 2m मास का, इसकी वेलोसिटी है v। ये j कैप के अलोंग चल रहा है, ये x कैप के अलोंग चल रहा है। फिर ये इनइलास्टिकली, अभी पिछले क्वेश्चन की तरह है कि इनइलास्टिकली कोलिजन होता है यहाँ पे, ठीक है। द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू, ठीक। तो आपको बेसिकली मोमेंटम कंजर्व करके फाइनल वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। वंस यू हैव द फाइनल स्पीड, आप इजीली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, लॉस इन एनर्जी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि m 2v ये इनिशियल मोमेंटम अलोंग x डायरेक्शन है। मान लिया फाइनल आफ्टर कोलिजन ये 3m मास हो जाता है, और इसकी इधर वेलोसिटी vx है, इसकी इधर वेलोसिटी vy है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग x डायरेक्शन करो, तो m टाइम्स 2v इज इक्वल टू 3m टाइम्स vx, ठीक है। तो यहां से आपका vx आ जाएगा 2/3v, ठीक है। सिमिलरली मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y डायरेक्शन करो, तो आ जाएगा 2mv इज इक्वल टू 3mvy। सो vy भी आपका आ जाएगा 2/3v, ठीक है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 2√2/3v, ठीक है। ये भी फाइनल हो गया। नाउ आपसे पूछ रहा है द कोलिजन इज परफेक्टली, देन द लॉस इन एनर्जी। लॉस कैसे निकलेगा, इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आप निकाल सकते हो, परसेंटेज अगर आप पूछ ले तो लॉस अपॉन इनिशियल कर देना, ठीक है। तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन है, आई गेस आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट द परसेंटेज इनटू 100 करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुलेट ऑफ मास 4 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इनटू 0.8 kg ब्लॉक, ठीक है। एक बुलेट है आपकी, इसका मास 4 ग्राम है, इसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, और जो ब्लॉक रखा है दिस इज 0.8 kg। If the coefficient of friction between the block and the table is 0.3, यहाँ पर जिस पे ये रखा हुआ है सतह का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है, हाउ फार विल द ब्लॉक विल स्लाइड अप्रोक्सीमेटली। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि जब बुलेट इसमें पियर्स कर जाएगी तो ये दोनों कितने वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो। तो बुलेट का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 4/1000 इंटू 300 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 4/1000 टाइम्स v फाइनल। सपोज करो ये इसमें जब बुलेट घुस चुकी है ठीक है, तो ये सिस्टम v फाइनल से चल रहा है, तो ये v फाइनल मैंने मान लिया। तो यहां से हम लोग v फाइनल निकाल लेंगे, ठीक है। अब v फाइनल कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, v फाइनल इज 12 इंटू 1000 divided by 10 into this becomes 800 and this is 804, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, सो आ जाएगा 3 इंटू 100/4 से ये जाएगा 201 टाइम्स, अगेन 3 इसको काटेगा, दिस बिकम्स 367, ठीक है। तो 100/67 आ रहा है v फाइनल। तो ये आपका कुछ इसको ठीक है 100/67 ही लिखो। अब हमें बता रहा है कितने दूर तक जाना है, तो ये आपका इजीली काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस म्यू जी, तो माइनस 0.3 इंटू 10 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमें कुछ दिया नहीं है जी, तो हमने एज्यूम कर लिया है -10। आप 9.8 से भी कर सकते हो, क्योंकि आंसर आपके बहुत फार अहेड हैं एक दूसरे से, तो आप चाहो तो 10 मान सकते हो, ठीक है। अगर क्लोज ऑप्शन होते अगर तो आपको 9.8 लेना पड़ता, ठीक है। तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 100/67 का स्क्वायर -2 इंटू एक्सेलरेशन इज व्हाट 3 माइनस पहले ही मैंने लगा दिया है इंटू s। s आपका यहां से चला आएगा, निकल आएगा, ठीक है। फाइंड s। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एजर्सन रीजनिंग है, दो चीजें हैं इसमें, देखते हैं। अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ अ स्पीड v कोलाइड्स विथ अ स्टेशनरी पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m, कैपिटल M, ठीक है। एक मास m एक कैपिटल मास m से कोलाइड करता है, ये v से चल रहा है, ये रेस्ट पे है, इनिशियली स्टेशनरी है, ठीक। इफ द मैक्सिमम एनर्जी लॉस पॉसिबल इज गिवन एज इतना। देखो मैक्सिमम एनर्जी लॉस के लिए कोलिजन क्या होना चाहिए, इनइलास्टिक, ठीक। मैक्सिमम एनर्जी लॉस बोले तो
इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब ये एक साथ चलने लगेंगे फिर, ठीक है, एक साथ ये चलने लगेंगे। तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये एम वी से चल रहा है, ये कैपिटल एम वी जीरो है इसका, फाइनली ये 2m चलेगा और v प्राइम हो जाएगी। तो एम वी इज इक्वल टू 2m v प्राइम हो जाएगा। ये 2m नहीं आई गेस, ये स्मॉल m और कैपिटल M है, तो दिस विल बी m प्लस कैपिटल M। ठीक है, ठीक। सो v प्राइम हो जाएगा आपका एम वी अपॉन m प्लस कैपिटल M। अब आपका लॉस निकालना है, मैक्सिमम एनर्जी लॉस। तो लॉस हो जाएगा हाफ स्मॉल m v स्क्वायर माइनस हाफ m प्लस m एम वी अपॉन m प्लस m का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ m प्लस m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन m प्लस m टाइम्स v स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है लॉस इज अ फंक्शन ऑफ m अपॉन m प्लस m, ये गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो ये दिस इज अ फंक्शन ऑफ m माइनस m स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर लो, तो अगर आपने m प्लस m कॉमन ले एलसीएम ले लिया, सो दिस बिकम्स m स्क्वायर प्लस m माइनस m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका हाफ m प्लस m v स्क्वायर। सो फंक्शन m अपॉन m प्लस m आया, गलत है, f की वैल्यू होगी, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक, कितना बोला इन्होंने, f टाइम्स, ओके, f टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर बोला है। तो अगर f को कॉमन ले लो तो दिस बिकम्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल m अपॉन m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो f की वैल्यू होनी चाहिए कैपिटल M अपॉन m प्लस कैपिटल M। ये बोल रहे हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस m, ये स्टेटमेंट गलत है, f की वैल्यू होगी कैपिटल M अपॉन m प्लस कैपिटल M, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। मैक्सिमम एनर्जी लॉस ऑकर्स व्हेन द पार्टिकल गेट्स स्टक टुगेदर रिजल्ट ऑफ कोलिशन, यही हमने किया है इन इलास्टिक का केस। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई और डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। A body of mass 1 kg falls freely from a height of 100 meter on a platform of mass 3 kg। ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है 3 kg का, 1 kg की बॉडी है, इस पे फॉल करती है 100 मीटर की हाइट से, ठीक। अब ये स्प्रिंग पे माउंटेड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁶ है। द बॉडी स्टिक्स टू द प्लेटफॉर्म एंड स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन इज फाउंड टू बी x, ठीक है। इसका मैक्सिमम कंप्रेशन x दिया हुआ है, गिवन g की वैल्यू, द x विल बी। देखो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, जब सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लेटफॉर्म की चली जाएगी स्प्रिंग की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो 100 मीटर से ये गिर रहा है, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा, यहां पर उसकी कोलिजन से पहले सबसे पहले
ये भी अंडरलाइन कर लो कि इस पे जब कोलिजन होगा तो इनइलास्टिक होगा क्योंकि बॉडी इस पे स्टिक कर जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर जस्ट बिफोर कोलिजन V1 निकालते हैं, ठीक है। V1 इज इक्वल टू √2GH, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10 इंटू 2 √5, ठीक है। 20√5 इसकी वेलोसिटी हो गई जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। जस्ट इसका 10 हो जाएगा और ये 20 होगा तो 20 का 2√5, ठीक है। तो 20√5 इज V1। अब ये V1 क्या है, प्लेटफॉर्म के साथ चलेगा, तो जब इस पे ये चिपक जाएगा, इस पे अब ये चिपक चुका है, इस समय इसकी वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं कुछ u, ठीक है, u1 मान लेते हैं और ये स्प्रिंग से लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, u1 क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स u1, ठीक है। मतलब ये इनइलास्टिक कोलिजन की मोमेंटम इक्वेशन लिखी है मैंने। तो देखो क्या है, m1 क्या है, m1 आपका है हाउ मच kg, 1 kg है। तो 1 इंटू V1 इज वॉट, 20√5 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टाइम्स u1। तो u1 आ जाएगा आपका 5√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस u1 से ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाएगा, एक मैक्सिमम मैक्स तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, कितना, हाफ m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, स्प्रिंग ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ kx स्क्वायर और माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो अगर आप एग्जैक्ट निकालना है तो आपको उसको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस m1 प्लस m2 gx, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड x फॉर दिस, ठीक है। ठीक, तो अगर आप वैल्यू डालो तो हाफ इंटू 4 इंटू 5√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, हाउ मच इज k, आप चाहो तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम आएगा, देख सकते हो आप 4 इंटू 10 इंटू एक्स, ठीक है। या तो आप इसको क्वाड्रेटिक मान के सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व फॉर x। ठीक है, आगे चलते हैं। A wedge of mass m equal to 4m lies on a frictionless plane। तो कुछ इस टाइप का वेज रखा हुआ है, इसका मास 4m है और ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। A particle of mass m approaches the wedge with a speed v, ठीक है। एक मास है, A particle of mass m v के स्पीड से अप्रोच करता है, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेन, और बिटवीन द कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, द मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा ये, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है जब फ्रिक्शनलेस है तो इसको पुश करता हुआ आगे बढ़ेगा, और जब जिस प्रोसेस में पुश कर रहा होगा उस समय वेज भी आगे चल रहा होगा मोमेंटम कंजर्वेशन से, क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, देखो ये इस पे क्लाइम करना तब बंद करेगा जब इसके रिलेटिव में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है, तब इस पे फर्दर क्लाइम करना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले यही लिखिए, एट मैक्स हाइट
relative velocity of particle with respect to wedge is equal to 0, तभी तो ये आगे ऊपर क्लाइंब करना बंद करेगा, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसके रिस्पेक्ट में मूव करना बंद हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट जाने का मतलब क्या है कि वो और आगे नहीं बढ़ रहा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दूसरी चीज, वेज हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करेगा आपका, वेज मूव्स हॉरिजॉन्टली। तो अगर एट मैक्सिमम हाइट वेज की वेलोसिटी कुछ v1 मान ले तो इसकी वेलोसिटी भी v1 होगी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, ये सरफेस मान लो, ठीक है, ये सरफेस मान लो। अगर एट मैक्स हाइट, ठीक है, लेट वेलोसिटी ऑफ वेज इज इक्वल टू v1, ठीक है। मैं फिर से बना दे रहा हूं इसे, यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी भी v1 होगी आगे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी एट मैक्स हाइट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू v1 हो जाएगी। ये दोनों हैं विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अब इन दोनों स्टेट में, इनिशियल और फाइनल के स्टेट में मोमेंटम कंजर्व कर दो। मोमेंटम कंजर्वेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो आपको मिलेगा mv इज इक्वल टू m प्लस 4m टाइम्स v1, क्योंकि दोनों v1 से चल रहे हैं तो मैंने मास सिंपली जोड़ दिया है, तो v1 की वैल्यू आ गई आपकी v/5। अब कितने ऊपर जाएगा तो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से आपको बता देना है, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइनल स्टेट में देखो, हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक, प्लस हाफ इंटू 4m v1 स्क्वायर, प्लस ये कुछ ऊपर उठ गया आपका मास, दैट इज mgh, ठीक है। तो यहां से आप h की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले तो v1 की वैल्यू डाल देना इसमें, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ऊपर कहीं करना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये आ जाएगा आपका हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं सीधे लिखता हूँ, हाफ इंटू 5m और v/5 का स्क्वायर प्लस mgh, m सब कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई, एक 5 कैंसिल कर देगा, ठीक है, दूसरा 5 बच जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा प्लस mgh, ठीक। सॉरी m नहीं रहेगा, m तो हमने कैंसिल कर दिया है, gh हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा gh इज इक्वल टू 8/10 v स्क्वायर इक्वल टू 4/5 v स्क्वायर, तो h की वैल्यू हो जाएगी 4v स्क्वायर अपॉन 5g, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है। ये हाफ v स्क्वायर है, ठीक है, ये हाफ इंटू 5m हो गया, v/5 हमने लिखा है इसे, v/5 दिस इज 25, 5 कट जाएगा, ये फिर से 5 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, ये हाफ रहेगा ये, प्लस mgh ये आपका होगा, तो इसको अगर इसमें माइनस करें, ओके, तो दिस इज 5 माइनस 1, ओके सॉरी दिस इज नॉट 8, दिस इज 4, तो दिस इज 4/10 v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर बाई 5
2/5v²/g, ठीक है। तो 2v²/5g इज द आंसर, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है। An object is dropped from a height h. Every time it hits the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The total distance traveled. देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहा है इसमें आपसे। तो कहानी क्या है इसमें कि सपोज करो ये ग्राउंड है आपका, इनिशियली एक h हाइट से बॉल ड्रॉप होती है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh। ये कोलाइड करेगी, वापस रिबाउंड करेगी, तो 50% काइनेटिक एनर्जी इसकी चली जाती है, ठीक है। मतलब कि v1 की वैल्यू अगर √2gh है तो ये v2 कितना होगा, v2 की वैल्यू हो जाएगी अच्छा 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है ये, ठीक है। तो अगर इनिशियल एनर्जी आपकी हाफ m v1² थी तो फाइनल हो जाएगी हाफ इंटू m v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ m v2² इज हाफ इंटू हाफ m v1², तभी तो आधी हो गई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आधा ऑफ इनिशियल जो कोलिजन के पहले की थी। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी v1/√2, ठीक। मतलब ये √2gh थी तो ये √2gh/2 होगी, फिर यहां से जाएगी एक मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर इसके v2/√2 हो जाएगी। तो इस तरह करते करते अब जब ये v2 v1/√2 से चलेगा तो कितने हाइट तक जाएगा ये। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखो पहले h हाइट से गिरा तो v1 वेलोसिटी यहां अटेन किया, अब इसके बाद ये इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, ठीक है। तो v2 वेलोसिटी इज इक्विवेलेंट टू, आप कैसे निकालोगे, हाफ m v2² इज √2gh', ठीक है। तो अगर आप ये करो, सपोज करो ये वाला h था, ये h2 मान लेते हैं इसे, लेट्स से दिस इज h2, मतलब कितने हाइट तक ऊपर जा रहा है ये, लेट्स से दिस इज h2, ठीक। समझ में आ रहा है आपको, पहले h हाइट से गिरा, कुछ v1 वेलोसिटी अटेन किया होगा, जस्ट आफ्टर इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है, v2 इज व्हाट, v1/√2। इस वेलोसिटी से अब किसी मैक्सिमम हाइट h2 तक जाएगा, तो h2 हम लोग निकाल रहे हैं हाफ m v2² इज इक्वल टू √2gh2, ठीक। बेग योर पार्डन, वेरी सॉरी, हाफ m v2² इज mgh2, ठीक है, नॉट √2gh2, mgh2, ठीक। तो h2 की वैल्यू हो जाएगी v2²/2g, सो दिस इज v1² अपॉन, देखो v1² 2 आ जाएगा ये, और 2g फिर से है तो दिस इज 4g, एंड दिस बिकम्स हाफ टाइम्स v1²/2g, और v1²/2g क्या है, h की वैल्यू ही तो है, तो h2 बिकम्स h1/2। अगर h हाइट से ड्रॉप कर रहा था तो एक कोलिजन के बाद वो h1/2 हाइट तक जाएगा, ठीक है। h1 बोलो या h बोलो, ठीक है। सिमिलरली जब दोबारा कोलिजन होगा, यहां आएगा, फिर दोबारा कोलाइड करेगा, इस बार जो ये हाइट जाएगा ये और कम जाएगा, ठीक है। दिस विल बी h2/2, ठीक। h3 will be h2/2, h4 will be h3/2, इस टाइप से, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालोगे, पहले बार में कितना चला h, दूसरे कोलिजन के बाद कितना चला, देखो h1 ऊपर गया, सॉरी h2 ऊपर गया और h2 फिर नीचे आया, तो 2h2, सिमिलरली 2h3 प्लस 2h4, ऐसे करके इंफिनिटी तक। तो ये बन जाएगा h प्लस
H2 कितना है, H2 इज वॉट, H/2, ठीक है, H/2, तो H/2 यहां डालोगे तो फिर से H हो जाएगा प्लस 2H3, H3 क्या है आपका, H2/2, तो H/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा H/8, तो H/2 करोगे तो H/2 हो जाएगा प्लस H/4 हो जाएगा प्लस H/8 आ जाएगा, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। अब अगर इसको अलग कर लो H वाले पार्ट को और इसको ले लो तो ये एक GP का सीरीज बन रहा है, ठीक, इसको मैं इधर सॉल्व किए देता हूं, तो ये हो जाएगा H प्लस H कॉमन ले लो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 करते करते इन्फिनिटी, और इस GP का सम कितना होता है, A/1 माइनस आर, 1/1 माइनस आर, इसका कॉमन रेशियो इज 1/2, ये तो फेयरली इजी आपको आता भी होगा आई गेस, तो ये हो जाएगा H प्लस H इंटू 2, ठीक है, तो दिस इज 3H, ठीक, दिस इज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना इसे, कितने हाइट से गिर रहा है, उसकी वजह से कितनी वेलोसिटी होगी, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, गिवन कि आपका 50% काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जा रही है, तो उस वेलोसिटी से कितने हाइट तक जाएगा, तो हर आप देखोगे सब्सिक्वेंट कोलिजन में हाइट आपकी आधी होते जा रही है, हाइट आती होती जा रही है, तो सिंपल एक GP सीरीज बन जाएगी एंड यू हैव टू सम इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद आखिरी क्वेश्चन भी है, हाँ आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको अलग कर देते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग ऑफ अननोन स्प्रिंग कांस्टेंट K, ठीक है, इट इज कंप्रेस्ड टू अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां पे है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x कंप्रेस्ड है, ठीक है, आफ्टर अप्रोचिंग हाफ द डिस्टेंस x/2 फ्रॉम इक्विलिब्रियम, यहां से फर्दर x/2 जब जाएगा, इट हिट्स अनदर ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली, वेरी गुड, यहां पर एक दूसरे ब्लॉक से कोलाइड करता है और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, while the other blocks moves with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मान लिया कोलिजन से पहले स्मॉल ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ठीक है, तो मान लो यहां पर ये u था, कोलिजन के बाद ये 0 हो गया, तो ये कुछ इस टाइप का कोलिजन है, ये m है, ये u से चल रहा है, ये 0 है और इसका मास नहीं दिया है शायद हमें, m1 ले लेते हैं इसे, m2 ले लेते हैं, ठीक है, m2 0 है, फाइनली क्या हो रहा है, m1 रेस्ट पे आ जा रहा है और m2 आपका चलने लग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो ये 0 से फाइनल चलेगा और ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा होगा, ठीक है, सो नाउ व्हाट यू डू इज मोमेंटम कंजर्व कर दो इस कोलिजन में, ठीक है, तो m1 इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस 3 इंटू m2, ठीक, m2 की वैल्यू हो गई m1 u अपॉन 3। अब दूसरा इक्वेशन आएगा मेरा एनर्जी कंजर्वेशन से, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, तो देखो क्या क्या काइनेटिक एनर्जीज हैं, इनिशियल आपका स्प्रिंग जब कंप्रेस है x से तो हाफ kx स्क्वायर हो जाएगा,
सिर्फ यही एक एनर्जी है। फाइनल पोजीशन में देखिए आप यहाँ पर क्या क्या है, हाफ के एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस ये कोलिजन से पहले जस्ट इसकी वेलोसिटी m1 की u स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, हमें यही पूछा हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो देखते हैं, इट इज कंप्रेस्ड टू अ डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, it hits another block and comes to rest momentarily while the other box moves with a velocity 3 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना ही पड़ेगा कि इनिशियल ये फाइनल किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने u माना है, u को तो हमें निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ड्यूरिंग कोलिजन लगाओ, देखो जब इस मोमेंट पे कोलिजन होगा तो स्प्रिंग की एक्सटेंशन उतनी ही रहेगी, ठीक है, x/2। तो स्प्रिंग ये मोमेंटरली रेस्ट पे आ रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग की एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो सिर्फ इनकी काइनेटिक एनर्जी में प्ले होगा। तो हम उसी को कंजर्व कर देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग कोलिजन। तो चाहे तो आप हाफ के एक्स स्क्वायर वाला पार्ट लिखो, चाहे तो ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो हाफ m1 u स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू हाफ m1 की वैल्यू 0 है तो मैं उसको 0 लिख रहा हूं, हाफ m2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक। तो ये दो इक्वेशन अपनी बन गई। तो ये क्या इक्वेशन बन रही है, m1 u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू m2 9 m2 बाई 2, ठीक। अगर मैं m2 की वैल्यू यहां से प्लग कर दूं इसमें, तो मेरी इक्वेशन बनेगी 1 इंटू 2, देखो क्या बन रहा है, m1 u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2 इंटू m1 u बाई 3। m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू आपकी कितनी बन रही है, 3 बन रही है। इज इट 3? 3 नहीं आना चाहिए। m1 u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9, दिस बिकम्स 9 बाई 2 m2, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद m2 की वैल्यू मैं अगर इसमें पुट करता हूँ, m1 u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2 m1 u बाई 3, तो ये 3 से 3 चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू 3 आ जाती है। इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो u की वैल्यू जैसे ही 3 आती है, आप अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है। तो इनिशियली कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर का कंप्रेशन था, फाइनल कितना था, एक्सटेंशन था हाफ के एक्स बाई 2 का, और प्लस इस समय ब्लॉक भी चल रहा था आपका यू स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, तो दिस इज 3/4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, ऑल राइट, इज इक्वल टू हाफ m1 u स्क्वायर, ठीक। क्या हमें m1 दिया है, डू वी हैव m1 की वैल्यू 0.1 दी हुई है, ठीक है। तो 3/4, सॉरी, इनिशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो हाफ
के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू हाफ m1 u स्क्वायर, ठीक। 4/3 इंटू हाफ इंटू 0.1 इंटू u स्क्वायर, व्हाट इज u? 3। तो दिस बिकम्स 2/3 इंटू 0.1 इंटू 9, so this becomes 2 into 0.1 into 3, so this is 0.6 जूल, ठीक है। दिस इज योर आंसर। सी अगर ये ऑप्शन है कि नहीं, 0.6 इज योर आंसर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। एक बार सिस्टम आप ये दोनों मास लोगे, जब इनका कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और सिस्टम आप एक बार ये लोगे जब इनके बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन बोथ ब्लॉक्स एज सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आप दोनों ब्लॉक को सिस्टम लेते हुए पहले मोमेंटम कंजर्व करोगे, फिर एनर्जी कंजर्व करोगे, ठीक है। इसके बाद आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को लोगे, ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और उनका इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो वहां से आपको हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसका पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।